जय हिंद। मैं हूं के साथ पीएसपी सर। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सदिश राशि और अदिश राशि यानी वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल पर देखें हैं और लिखा भी हुआ है कि सदिश और अदिश राशि के बारे में हम लोग समझने वाले हैं ना। आइए सदिश राशि और अदिश राशि को पूरी बेहतरीन तरह से जानते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम या कोई बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो उन व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है जो वेक्टर एंड स्केलर से बहुत सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। तो आइए जानते हैं पूरे अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से। जैसे कि देखा है कि अदिश राशि और इधर दिया है सदिश राशि, इधर अदिश है इधर है सदिश राशि है ना। तो यानी जानते हैं सबसे पहले अदिश राशि क्या कहलाता है, उसके बाद जानेंगे सदिश राशि के बारे में। तो अदिश राशि की अगर बात करते हैं जिसमें अ लग जाए, जैसा आप देख रहे हैं जिसमें अ प्लस दिस यानी अदिश, कोई भी चीज में अगर लग जाता है अ तो अनकाउंटेबल में आ जाता है। जिसे कोई भी चीज में अ लग जाए, इसमें आया है तो अदिश आया है, अदिश राशि। अगर इसकी परिभाषा निकलेगा कि वैसा राशि, क्या बोलेंगे, वैसा राशि जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, वैसा राशि जिसमें परिणाम का ज्ञान होता है लेकिन दिशा का ज्ञात नहीं होता है, उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। होता है जिसमें केवल परिणाम होता है, जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि। यानी उसकी परिभाषा लिखते हैं उसके बाद समझते हैं ना। बोलेंगे कि वैसा राशि, क्या बोलेंगे कि वैसा राशि, वैसा राशि, वैसा राशि जिसमें, वैसा राशि जिसमें केवल केवल परिणाम होता है, वैसा राशि जिसमें केवल परिणाम होता है तथा दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। यानी देखिए बोला है कि वैसा राशि जिसमें केवल परिणाम होता है या तथा दिशा नहीं होता है। दिशा मतलब और परिणाम मतलब, यानी इसमें आया कि परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। जिसमें परिणाम का ज्ञात हो, जिसमें परिणाम का ज्ञात हो लेकिन दिशा का ज्ञात नहीं हो, उसे बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं, अदिश राशि। जिसमें परिणाम का ज्ञात होता है लेकिन दिशा का ज्ञात नहीं हो, उसे बोलते हैं अदिश राशि। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि वैसा राशि, क्या बोलेंगे, अदिश राशि का परिभाषा निकालेंगे कि वैसा राशि जिसमें परिणाम का केवल परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। अगर बात करेंगे जैसे में आप लोग देखोगे द्रव्यमान के नाम सुने होंगे, क्या वो सुने होंगे, द्रव्यमान। जैसे में आएगा, जैसे में बहुत सारे से एग्जाम्पल इसमें आता है, इसमें बहुत सारे जैसे में आएगा, एग्जाम्पल में आएगा। जैसे में लिख देंगे, जैसे में लिखेंगे तो द्रव्यमान लिख देंगे, लिखते हैं द्रव्यमान ना। देखिएगा अगर द्रव्यमान की बात लिखते हैं, द्रव्यमान ना। अगर द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं हम लोग, द्रव्यमान जैसे में कि बाजार में आप लोग जाते हैं तो कहते हैं कि 2 केजी चीनी दे दीजिए। क्या बोलते हैं, 2 केजी चीनी, यानी उसमें परिणाम बता रहे हैं। क्या बताएं कि बोले कि 2 केजी अगर बात किए तो 2 केजी क्या हुआ, चीनी हुआ, इसका परिणाम निकाला। यानी 2 केजी चीनी मांगे, इसमें कोई दिशा का ज्ञान थोड़े है। ऐसा थोड़े बोलते हैं कि 2 केजी पश्चिम की ओर से दीजिए, ऐसा बोलते हैं नहीं। यानी आपने बोल दिया कि 2 केजी वस्तु दे दीजिए, कोई भी वस्तु मांगे तो क्या बोले, 2 केजी दीजिए। दिशा के मतलब होता है, जानबे करते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई डायरेक्शन दिखा दिया जाए। क्या बोल दिया जाए, डायरेक्शन दिखा देना, दिशा दिखा देना, इसमें दिशा दिखाई देता है। द्रव्यमान के मतलब कि कोई वस्तु किनने गए, कोई भी वस्तु किनने गए तो उसमें बोलते हैं, ऐसे थोड़ा बोलते हैं कि देखो 2 केजी आटा पूर्व ओर से दो, ऐसा बोलते हैं नहीं। यानी 2 केजी आटा दीजिए, क्या बोलते हैं, 2 केजी आटा दीजिए, यही बोलते हैं।
या दाल गिने जाता है तो बोल दीजिए कि 5 kg दाल दीजिए, यानी केजी में बोलते हैं। उसके परिणाम बोलते हैं, यानी जिसमें परिणाम हो लेकिन दिशा नहीं हो उसे क्या बोल देंगे, अदिश राशि। तो आइए आप लोग को समझ में आया होगा कि द्रव्यमान यानी क्या होगा, अदिश राशि हो जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। और केजी है लग गया तो क्या हो गया, परिणाम हो गया, 2 नंबर है तो, यानी जिसमें परिणाम हो लेकिन दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि बोलते हैं ना। अब बात करते हैं कि जैसे में आ गया द्रव्यमान हो गया, उसी के बाद आता है जैसे समय भी आता है। इसमें आ गया समय, क्या बोलते हैं, समय। समय की बात करते हैं, समय इसे बहुत सारे एग्जाम्पल आता है सदिश राशि अदिश राशि में। समय की बात करते हैं तो जैसे समय बोलते हैं कि 2 बज गया, क्या बोल दिए, 2 बज गया, चाहे 3 बज गया, 5:30, यही ना बोलते हैं। ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि 4:25 पूर्व की ओर, ऐसा तो हम लोग बोलते नहीं है। इसमें दिशा नहीं होता है, यानी समय में कोई दिशा नहीं होगा तो क्या होगा, अदिश राशि, यानी समय का हो जाएगा हम लोग का अदिश राशि। जैसे बोल देंगे, मान लीजिए बोल दिए 4:30, चाहे PM ले लीजिए चाहे AM ले लीजिए ना। आप बताइए, हमने 4 AM की बात की है, 4:30 PM की बात की है, तब PM ही हुआ समय जिसमें दिशा इसमें दिखाई दे रहा है कहीं नहीं, लेकिन ई क्या है, समय। तो समय क्या होगा, अदिश राशि। आई हो आप लोग को समझ में आया होगा। अब जैसे बात करते हूँ कि दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल की बात करते हैं, लंबाई, जैसे में लंबाई की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, लंबाई की बात करते हैं। जैसे में ले लेते हैं लंबाई ना, इधर जाता है लंबाई हो जाता है, लंबाई। लंबाई को जानने से पहले थोड़ा सदिश राशि को जान लेते हैं, उसके बाद इसमें आते हैं ना। आप देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं। अब सदिश राशि की बात करते हैं कि वैसा राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो उसे क्या बोलेंगे, सदिश राशि। यानी वैसा राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो उसे क्या बोलेंगे, सदिश राशि। तो आइए आप लोग को समझ में आया होगा। यानी सदिश राशि क्या कहलाता है कि वैसा राशि, फिर से, कि वैसा राशि जिसमें दिशा के साथ साथ या परिणाम, ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो उसे सदिश राशि बोलते हैं। तो आइए लिखते हैं और समझते हैं ना, कि बोलेंगे कि वैसा राशि, बोलेंगे वैसा राशि, वैसा राशि जिसमें, वैसा राशि जिसमें, वैसा राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ, परिणाम के साथ साथ, परिणाम के साथ साथ दिशा का भी, दिशा का भी ज्ञान हो, दिशा का भी ज्ञान हो उसे, उसे सदिश राशि कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। आप देखिए इसमें क्या बोल दिया हम लोग को ना, कि वैसा राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम, दिशा के साथ परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, तो बोलेंगे वैसा राशि, क्या बोल देंगे कि वैसा राशि जिसमें परिणाम, क्या बोलेंगे, परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञात हो, परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो उसे सदिश राशि कहते हैं। यानी अगर परिणाम बोले, क्या बोलेंगे, परिणाम, तो उसमें दिशा लग जाए, परिणाम के साथ साथ ही क्या लग जाए, दिशा लग जाए, उसे बोल देंगे हम लोग सदिश राशि। क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। करते हैं विस्थापन का बात करेंगे, विस्थापन ना, जैसे में लिखेंगे तो विस्थापन हो जाएगा। क्या बात करेंगे, जैसे में लिख देंगे तो विस्थापन हो गया, क्या होगा, विस्थापन, विस्थापन हो गया। आप देखिए इधर विस्थापन लेते हैं
इधर सबसे पहले मान लीजिए दूरी लेते हैं, क्या लेते हैं, दूरी लेते हैं ना। तो दूरी के नाम सुने होंगे आप लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दूरी के नाम सुने होंगे। तो दूरी, दूरी मतलब कोई चीज को, वस्तु को नाप रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वही ना दूरी है जी। आप बताइए, आप दूरी की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, दूरी की। अगर कोई एक व्यक्ति है रमेश नाम का ना, मान लीजिए यहाँ पे रमेश है, इसको यहाँ पे आना है, कहाँ पे, यहाँ पे आना है। अब इसके घर है, यहाँ पे स्कूल है, क्या है जी, यहाँ पे स्कूल है, स्कूल है, यहाँ पे हाउस है, उसका घर है ना। यहाँ पे क्या है, हाउस है यानी घर है, मान लीजिए इसका क्या है, घर है ना, घर है। इस रमेश का स्कूल की जो रास्ता है, कहीं यहाँ पे आएगा, फिर आ रहा है, फिर ऐसे यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे आ रहा है, फिर इधर से रास्ता है। यानी जो रमेश है, यहाँ पे जो रमेश है, यहाँ पे जो रमेश है, इसको स्कूल से घर जाने के लिए ऐसे जाना पड़ रहा है, ऐसे जाना पड़ रहा है, ऐसे जाना पड़ रहा है, ऐसे जाना पड़ रहा है। यानी तिरछा तिरछा जाना पड़ रहा है, दूरी करना, अधिक दूरी चलना पड़ रहा है। रमेश को घर है, लेकिन रमेश यहाँ से चला, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसे रास्ता है, यानी इस तरफ रास्ता है। तो इसे बोलेंगे दूरी, क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। अब कई किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, चाहे 7 किलोमीटर, चाहे 10 किलोमीटर हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्न हुआ कि नहीं, लॉन्ग टर्न हुआ, ये अधिक दूरी चलेगा। अब यही बात करते हैं विस्थापन के। तो विस्थापन सोचता है कि फिजिक्स का दिमाग लगाता है, कहता है कि है हम इतना थोड़े चलने वाले हैं, हम सीधे मारेंगे, चढ़ाक से घर आएंगे, सीधे आएगा। घर में बीच में तालाब हो, चाहे घर हो, चाहे नदी हो, सीधे आएगा। विस्थापन बोलता है, क्या आएगा, बोलेगा विस्थापन, हम सीधे जाएंगे। टाइम ज्यादा हम नहीं लेंगे, दूरी जितना टाइम लेता है उतना टाइम हम नहीं लेते हैं, सीधे यानी डायरेक्शन के दिशा में, एक दिशा में सीधे चल जाता है। बोलेगा अगर पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण किधर भी हो, हम सीधा जाएंगे, यानी दिशा दिखा देता है अपना। कौन, विस्थापन। यानी विस्थापन बोला, अगर विस्थापन में कम समय लग रहा है और दूरी में क्या लग रहा है, ज्यादा समय। अगर दूरी यहाँ से जाएगा, में से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यानी दूरी ज्यादा हो रहा है, दूरी में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यही बात करते हैं विस्थापन की, क्या बात करेंगे, ये विस्थापन, ये अगर विस्थापन का लग रहा है, समय कम लग रहा है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं। और कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ऐसे है, यहाँ पे आना है। अगर मान लीजिए इस व्यक्ति को यहाँ पे आना है, इस जगह पर, अगर ऐसे जो जा रहा है, दूरी हो गया, क्या हो गया, ये दूरी हो गया, दूरी हो गया। सोच आएगा तो ये विस्थापन होगा, क्या होगा, विस्थापन होगा। यानी जो कम समय लगेगा डायरेक्ट चौक पे सीधा, उसे बोलते हैं विस्थापन। और जिसमें ज्यादा समय लगे उसे क्या बोलेंगे, ज्यादा समय लगे, ज्यादा समय लग रहा है उसे क्या बोल देंगे, दूरी बोलेंगे। जिसमें दिशा का ज्ञात नहीं है, इसमें देख रहे हैं जो रमेश है इधर जा रहा है, कभी तो कभी इधर जा रहा है, तो कभी इधर जाता, तो कभी इधर जा रहा है, यानी दिशा ज्ञात नहीं है, इसमें कभी दिशा का ज्ञात नहीं है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि एक सीधा डायरेक्शन दिशा का ज्ञात है, यानी पूर्व हो या पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, लेकिन एक ही दिशा में जा रहा है, उसे बोल देंगे विस्थापन, यानी सदिश राशि बोल देंगे। आई होप लोग समझ में आया होगा कि विस्थापन क्या है, लॉन्ग टर्न नहीं, क्विक टर्न है, बहुत बहुत कम समय लगेगा। किसमें, विस्थापन से। अगर किसी व्यक्ति को यहां से देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है, इसको यहाँ से यहाँ आना है, तो अगर ऐसे चलेगा तो दूरी ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगा कि नहीं, अवश्य दूरी होगा। रमेश होए, यहाँ पे कौन है, रमेश है ना, इसके पिताजी यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ खेती बाड़ी में काम कर कर बैठे हुए हैं ना, काम कर रहे हैं। इसे भोजन ले जाना है पिताजी के पास, क्या करना है, पिताजी के पास भोजन लेना है। कुछ सब खेत है, फसल उसल इसमें लगा हुआ है, इधर जितना भी है, जो रोड है, इस तरफ ऐसे रोड है, इधर जितने भी फसल लगा हुआ है पूरे एकदम, धान गेहूं कुछ भी होके फसल लगा है ना, लिखते हैं फसल। इधर क्या है, फसल है इधर ना, फसल है। अब इधर रमेश है, इधर से आई संगीता, कौन है जी, संगीता, ये है संगीता।
ई है रमेश। अब रमेश को बोला गया है कि बबुआ तुम जाओ, सीधे भोजन ले जाना है पिताजी के पास। किसको? रमेश को बोला गया कि तुम भोजन ले जाओ सीधे पिताजी के पास। तो अभी अपना चालू किया रास्ता और दूरी के मन से जा रहा है। अभी बोली संगीता, रमेश तुम्हें जाने में पिताजी के पास ज्यादा समय लगेगा। कौन बोली? संगीता बोली कि रमेश तुम्हें पिताजी के पास जाने में ज्यादा समय लगेगा, तू काहे ना सीधे ऐसे जा रहा है, सीधे विस्थापन दूरी यानी फिजिक्स का नियम लगाओ, यानी विस्थापन तय करो, यानी विस्थापन तय करेगा तो जल्दी चौपेगा पिताजी के पास। कौन बोली? संगीता बोली। किससे बोली? तो रमेश से बोली। और रमेश इधर जा रहा था, कह रहा था कि हम जाएंगे नहीं, दूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये बोली फसल बर्बाद होके चाहे कुछ होके ज्यादा समय लग रहा है इस बगल। कौन बोली? संगीता की। रोड बगल जाएगा तो ज्यादा समय लगेगी, लेकिन वही अगर फसल के बीचे बीचे जाओ जल्दी चौपेगा, कम समय लगेगा। कौन बोली? संगीता बोली। किससे बोली? रमेश से। यानी यहाँ पे विस्थापन का नियम यानी फिजिक्स का नियम लगा दी। कौन? संगीता। यानी फिजिक्स पढ़े होगी ठीक ठाक, फिजिक्स का ज्ञान ना हो रमेश को, इसीलिए संगीता पढ़ा रही है इसको। तो यहाँ से सीधे आएगा पिताजी के पास तो कम समय लगेगा, लेकिन बीच में फसल बर्बाद हुआ। अब संगीता बोली कि फसल बर्बाद हो गई चाहे कुछ होके, लाठी पड़ेगा तेरा पे, हम तो बताया, ओकर जिम्मेदारी तू जान। कौन बोला? संगीता बोली। किससे? रमेश से। अब हम क्या बता सकते हैं? तुमको बोले कि जल्द से उपना है, सीधे जाओ, इस तरफ तो उपना ऐसे जाए और जाएगा जी, सीधे जाएगा। तो बोला कि अगर सीधे जाएंगे तो फसल बर्बाद होगा, तो अब हम क्या करें? फसल बर्बाद हो चाहे कुछ होके, यानी अगर सीधे चौंकना है, कम समय में चौंकना है, तो विस्थापन तय करना पड़ेगा। यानी सीधा एक दिशा में सीधे गए तो किसे बोलते हैं? सदिश राशि परिणाम। अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर है, यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ा, ऐसे गया तो 5 किलोमीटर, मान लीजिए 2 किलोमीटर ई हो गया और 3 किलोमीटर ई हो गया, यानी 5 किलोमीटर हो गया सब मिला के, और 2 किलोमीटर पड़ा। अब बताओ ये आसान है कि भाई आसान है? ये 2.5 हो जाएगा जी, 5 से तो मान लीजिए 2.5 हो गया। अब बताओ 2 किलोमीटर पड़ा या ई, बताओ कौन आसान पड़ा? आसानी पड़ेगा। आप लोग को आसानी पड़ेगा ना, यानी ये वाला आसान पड़ेगा जाने में, इस तरफ से दूर पड़ेगा। तो यानी विस्थापन एक दिशा दिखा रहा है, एक डायरेक्शन दिखा दिया, लेकिन ये जो दूरी हुआ इस तरफ आया, फिर ऐसे आया, यानी दूरी क्या हो रहा है? दिशा बहुत सारे हो रहा है इसमें दिशा। तो जिसमें दिशा का ज्ञात ना हो उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि है। जिसमें दिशा एक ही दिशा में जा रहा है उसे क्या बोल देंगे? सदिश राशि बोल देंगे। आई होप लोग समझ में आया होगा। यानी सदिश राशि और अदिश राशि तो विस्थापन से समझ लिए होंगे लोग। देखिए आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ जैसे विस्थापन की बात किए, इसमें हो गया दूरी हो गया। अगर बात करेंगे इसमें, अगर जैसे तोड़ देखेंगे, इसमें बात करेंगे त्वरण हो जाएगा, क्या आएगा? एक त्वरण आ जाएगा इसमें। त्वरण के नाम सुने? त्वरण। चाहे रुकिए, वेग की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? वेग। इसमें वेग की बात करेंगे, इसमें बात करेंगे चाल की। क्या बात करेंगे? चाल। अब देखिए इसमें जो चाल होता है इसमें वेग होता है। अगर चाल बराबर फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्या होता है? चाल बराबर फॉर्मूला दूरी बटा में समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है, लेकिन वेग बराबर विस्थापन बटा में समय होता है। अगर इसमें होता है दूरी बटा में, इसमें दूरी बटा में समय होता है। अब देख जानते हैं वेग के बारे में। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। विस्थापन हो गया हम लोग का सदिश राशि, लेकिन समय हो गया अदिश राशि। इन दोनों को मिलाकर बनता है वेग। तो वेग एक सदिश राशि है, लेकिन अगर चाल बराबर बात किए तो दूरी का है? अदिश राशि है। समय भी अदिश राशि। दो अदिश राशि मिलकर अदिश राशि बनता है। क्या बनता है? अदिश राशि। लेकिन
एक अदिश और एक सदिश मिलाकर सदिश राशि बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। है समझ में? आप देखिए, अगर बात करेंगे इसमें एक त्वरण आता है। क्या आता है? त्वरण भी। जैसे देखे होंगे त्वरण, त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेशन बोलते हैं ना। गाड़ी देखे हैं, गाड़ी जैसे एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं ना, एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन यानी त्वरण बोलते हैं। जितना ही बढ़ाते हैं उतना ही प्रति सेकंड का होता है रफ्तार बढ़ते जाता है। जितना ही बढ़ाएगा उतना ही वेग का होता है, बढ़ते जाता है। यानी वेग बराबर त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग बटा में समय होता है। क्या होता है? समय होता है। वेग अगर जितना ही असर दे रहे हैं, जितना ही असर दीजिए आप, त्वरण का होगा अधिक होगा, यानी वेग भी क्या होगा? तेज अधिक गाड़ी चलेगा। जितना ही असर दीजिएगा उसका वेग के माध्यम से तेज असर एक्सीलरेशन वहीं तो जैसे प्रति सेकंड का रफ्तार बढ़ते जाता है। गाड़ी की रफ्तार का होता है प्रति सेकंड बढ़ते जाता है एकदम। आप एक्सीलरेटर जैसे लगाते रहते हैं, एकदम खूब दबाते हैं, एक्सीलरेटर देता है और खूब स्पीड से गाड़ी चलती है। यानी त्वरण के माध्यम में एक्सीलरेशन होता है। वहां पे जब गाड़ी एक्सीलरेटर देते हैं वहां पे इसका काम होता है एक्सीलरेशन का होता है, आवेग होता है। ये सब सदिश राशि है। अगर बात करेंगे संवेग की, अगर आ जाता है संवेग, जैसे बात करेंगे संवेग, संवेग क्या है? सदिश अदिश सॉरी सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। अगर बात करें इधर देखिए चाल आ गया, तो चाल क्या था हम लोग का? एक अदिश राशि है। बताए यहाँ पे कि क्या है? अदिश लिखे हैं यहाँ पे, अदिश राशि। यानी चाल की बात करेंगे तो अदिश राशि हो जाएगा हम लोग को। चाल का होगा अदिश राशि, दूरी का होगा अदिश राशि, समय का होगा अदिश राशि, द्रव्यमान का होगा अदिश राशि। इसी में आ जाएगा क्षेत्रफल, आ जाएगा। क्या आएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई क्षेत्रफल। जान रहे? चाल हो गया हम लोग को ना, लंबाई, धारा, ये सब आता है अदिशय के रूप में। इससे अगर बात करेंगे आयतन भी आएगा, इसी में आएगा। जिसकी आयतन आएगा तो इसी में आएगा, आयतन भी आएगा। आयतन हो गया। आयतन के बाद बात करते हैं तो आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई बात करेंगे लंबाई। अगर आप जाते हैं बाजार में तो बोलते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, यानी लंबाई को नापते हैं मीटर में। सब थोड़े बोलते हैं कि 2 मीटर पूर्व साइड में दीजिए कपड़ा, ऐसा बोलते हैं नहीं। यानी मीटर में नापते हैं लंबाई को। चौड़ाई से क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जिससे फॉर्मूला बताए थे मात्रक, और सिखाए थे मात्रक निकालना और बीमा निकालना। तो उसमें बताए थे क्षेत्रफल बराबर लंबाई आयतन, सबका इसमें फॉर्मूला निकाले थे उसमें। और बीमा कैसे निकलता है उस क्लास को भी देख लीजिएगा बार ना। आप देखिए लंबाई की बात करते हैं, लंबाई तो लंबाई को मीटर में नापते हैं। तो जाते हैं कपड़ा किनने कभी दुकान में तो बोलते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। ऐसा थोड़े बोलते हैं कि 2 मीटर पूर्व साइड या पश्चिम साइड में कपड़ा दीजिए, ऐसा तो बोलते नहीं है। उसमें दिशा नहीं बोलते हैं, लेकिन परिणाम बोलते हैं कि 2 मीटर हमें कपड़ा चाहिए। यानी मीटर यानी लंबाई, लंबाई क्या में होगा? अदिश राशि होगा। आइयो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर सदिश राशि में इससे बहुत सारा आएगा, संवेग आ गया, आ गया। इसी के साथ साथ बल आएगा। जैसे बल देखे होंगे, बल देखे हैं, बल द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। जब किसी वस्तु को धक्का देते हैं, फोर्स लगता है, बल लगता है, तब वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसी को बोलते हैं बल। यानी बल पढ़ाएंगे आप लोग को सबको। जैसे विस्थापन आएगा, एक बार वेग, त्वरण, सबको एक एक बार पूरे अच्छी तरह से जानते रहेंगे। कहते हैं कि धारा, धारा का नाम सुने होंगे, धारा, विद्युत धारा। जैसे लाइन जल रही है तो इस लाइन में क्या हो रहा है? विद्युत धारा बह रहा है। क्या बह रहा है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो भी होता है, विद्युत धारा भी अगर बात करते हैं तो धारा एक सदिश राशि होना चाहिए, लेकिन इसमें दिशा होता है। क्या होता है? दिशा होता है धारा में। लेकिन यह अदिश राशि कैसे है? ये तब बनता हुआ कि नहीं। लेकिन जो इसमें नोट में भी अगर लिखा, आप लिखा सकते हैं कि अदिश राशि जो धारा होता है इसमें दिशा होता है, लेकिन यह सदिशीय योग नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसे अदिश राशि में रखते हैं। इसमें दिशा भी होता है, परिणाम होता है, लेकिन यह सदिशीय योग नियम का पालन नहीं करता है। जिसका सदिश का राशि का कैस निकलता है 3-4, उसको सदिश राशि के कैस में जानेंगे, समझेंगे। तो वहां पे निकलता है तो मान लीजिए विद्युत धारा, तो वहां पे क्या हो जाता है? अदिश राशि हो जाता है। इसलिए विद्युत धारा को भी कहाँ रखते हैं हम लोग? अदिश राशि में रखते हैं। जैसे आ जाता है आयतन हो गया। ऊर्जा की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? ऊर्जा।
ऊर्जा की बात करेंगे, कार्य हो गया, ये सब क्या है, अदिश राशि है। ऊर्जा, कार्य, अदिश राशि है। ये सब क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। सदिश या अदिश तो बोलेंगे अदिश राशि कार्य। ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ऊर्जा, कार्य, आप पूछेगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग, पढ़ाए हैं आप, निकालना सिखाए थे मात्रक, तो वहाँ बताए थे कि ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक हम लोग को जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। तो सदिश राशि है, सदिश राशि को हम पहचानने का एक ट्रिक बताते हैं ना, इस ट्रिक को याद रखिएगा। जैसे अगर बात करते हैं सदिश राशि को अगर पहचानने की ट्रिक, जहां जहां आप लोग को वह दिखाई दे दिया, क्या दिखाई देगा, वह दिखाई दे दिया या ब दिखा दे दिया और दिखाई दे दिया, जिस शब्द में आपको दिखाई दे दिया, मान लीजिए वह सदिश राशि है। ऐसा दो वायदे मतलब कि अपवाद में होता है जो सदिश सदिश अदिश राशि होता है, लेकिन बहुत सारे अगर बात करेंगे व से ब से अण से अगर स्टार्टिंग हो रहा है या अंत हो रहा है या बीच में आया तो वो सदिश राशि होता है। अगर बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बात करेंगे, लिख देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिख देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे या ज्योति तीव्रता की बात करते हैं। जितना भी तीव्रता है, विद्युत लग गया, तीव्रता आ गया, क्षेत्र लग, जहां भी अगर आपको क्षेत्र दिखाई दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वी आया कि नहीं, वाल लिखे हैं इसमें, आया कि नहीं। अगर बात करेंगे जिसे इधर आपकी अण आया है, त्वरण आया, अण क्या हो गया, सदिश राशि है। ऐसे बहुत सारे ऐसे आते हैं एग्जाम्पल जो व पे ब पे अण पे का होता है, नियम लग जाता है। एक और बता दीजिए कि आप लोग विभव कौन सा राशि है, या अदिश राशि या सदिश राशि, बताइए तो, कि जो विभव है अदिश राशि या सदिश राशि किसमें रखते हैं। ये भी सदिश योग नियम पालन नहीं करता है, इसलिए इसे रखते हैं हम लोग अदिश राशि में। इस सदिश का अपवाद निकल आता है कौन, विभव। विभव भी हम लोग को जो होता है अदिश राशि होता है। आई हो आप लोग को समझ में आया होगा कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या कहलाता है। अगर बात की इसमें विस्थापन, तो विस्थापन का था, जैसे में अगर किसी व्यक्ति को अगर एक स्थान से देख लीजिए, अगर हई है किसी के घर ना, रमेश यहाँ पे है, सोच रहा है कि अगर इसका दरवाजा यहाँ पे है, छत पर चढ़ना है, सीढ़ी इधर से है, अब रमेश को चढ़ना है छत पर। अभी कहेगा कि यहाँ से यहाँ कैसे जाए, दूरी ज्यादा पड़ रहा है, लगाओ सीढ़ी चढ़ो यहीं से, यानी विस्थापन तय कर रहा है कौन, सोच लिया, लगाओ सीढ़ी यहाँ से चढ़ जाएंगे सीधे छत पर, इतना दूरी तय करना मुश्किल हो जाएगा, यानी क्या में आएगा, विस्थापन में आएगा। ऐसा देता है एग्जाम्पल, तो आप लोग समझ लेंगे, जहां तक उम्मीद है आप लोग को। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और मिलते हैं ऐसा ही शानदार क्लास के साथ, यानी सदिश और अदिश राशि क्या कहलाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, इसमें भी एग्जाम्पल मिलेंगे, सदिश राशि में, अदिश राशि में। आप बोल देंगे कि सदिश राशि वैसा राशि जिसमें दिशा का ज्ञान हो, लेकिन दिशा के साथ साथ परिणाम का भी ज्ञान हो, उसे क्या बोल देंगे, सदिश राशि। अगर बात करेंगे अदिश राशि की, वैसा राशि जिसमें केवल परिणाम ज्ञान हो लेकिन दिशा का ज्ञात नहीं हो, उसे क्या बोल देंगे, अदिश राशि बोल देंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या कहलाता है। तो सदिश राशि के कुछ से थर्ड है, तो उसके बारे में अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग जान चुकेंगे कि उसमें कुछ आते हैं केस, तो केस के बारे में जानेंगे, ठीक है। मिलते हैं ऐसा ही शानदार क्लास के साथ। आप देखिए, अगर कोई बोल देता है कि सदिश राशि का चिन्ह क्या होता है, इसे हम लोग दिशा के रूप में, इसे अगर मान लीजिए ए लिखेंगे ना, ए लिख दिए तो बोलेंगे ए क्या है, इसे लिखेंगे तो अदिश राशि। अगर इस पर एक डायरेक्शन देंगे, ए के अगर एक ही डायरेक्शन बता दिए, ये हो जाएगा सदिश राशि, क्या हो जाएगा, सदिश राशि। लेकिन अगर तीर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अदिश राशि। एक इसके माइंड करता है, यानी जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, अगर ए लिख दिए, इस पर एक चिन्ह खाई लगा दिए तीर का, तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि। लेकिन यही तीर को मिटा देंगे तो क्या बन जाएगा, अदिश राशि बन जाता है। क्या बनता है, अदिश राशि। आया समझ में।
यानी अगर एक तीर यानी कैश पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें जानेंगे, सदिश राशि का कैश पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे से कैश निकलते हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, उसमें पढ़ेंगे पूरे अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से, यानी तीर डाल देंगे तो सदिश राशि बन जाएगा, तीर हटा देंगे तो अदिश राशि। ठीक है, ऐसा ही संदर्भ क्लास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अच्छा लगे क्लास तो कमेंट में जरूर बताएं और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसा ही संदर्भ क्लास के साथ अगले क्लास के साथ। बाय एसपी तरफ से नमस्कार।